चारों तरफ खुशहाली है, लग रहा है खुशहाली है। मैडम खुशहाली तो है ही, हाँ। इसको काटा नहीं जा सकता है। हाँ। हम पप्पू यादव जी के पार्टी से हैं। अच्छा। हम लोग इतना जानते हैं जो पप्पू यादव जी को दरकिनार करना महागठबंधन को भारी पड़ सकता है। पप्पू यादव जी को दरकिनार किया जा रहा है। बिल्कुल। महागठबंधन सीधे आरजेडी का नाम लीजिए। नहीं, महागठबंधन क्योंकि वो कांग्रेस माइंडेड हैं। हाँ। उनको कोई कांग्रेस माइंडेड क्या है? लोकसभा चुनाव के 10 दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन किया था, फिर आरजेडी ने मना कर दिया, टिकट नहीं देंगे तो निर्दलीय उतरना पड़ गया। जी बिल्कुल, इसका खामियाजा पूरे बिहार में महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। तो आपको क्यों लग रहा है कि कौन जलता है पप्पू यादव से कि महागठबंधन में उनको साइड कर दिया गया है? पप्पू यादव से जो चम्बच से पाले हुए तेजस्वी यादव जी है, हाँ। सिर्फ उनको डर लगता है। पप्पू यादव अगर आगे जाएंगे तो उनका रास्ता साफ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पप्पू यादव से तेजस्वी यादव को डर लगता है। आ रही हूँ इस तरफ, दूसरी तरफ जाएंगे, जरा अंदर से आ जाइए, इधर आ जाइए, खड़े हो जाइए, पूछिए सवाल। मैडम मेरा सवाल है, हाँ। जब ये देश गरीबों का है तो शिक्षा एक समान होना चाहिए। मैं सारे दलों के नेता से पूछना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री का बेटा अमेरिका में पढ़ता है और किसान का बेटा, कौन से प्रधानमंत्री का बेटा अमेरिका? कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, हाँ। सबका शिक्षा जो है ये मूल चीज है किसी भी देश या राष्ट्र या जिला के लिए। तो शिक्षा व्यवस्था जो लालू जी के जमाने में चरवाहा विद्यालय खुला, हाँ। और नीतीश जी के जमाने में जिस टीचर को दस्तखत करने नहीं आता है वो सब भर दिया गया, बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, और गरीबों के बच्चे जो है वो उसी टीचर से पढ़ रहे हैं जिनको अपना नाम लिखने नहीं तो आता। कौन अच्छा है बताइए? मेरा कहना है इसके लिए आप लोग को आवाज उठाना चाहिए। हाँ। जब देश इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर आवाज उठाने आपकी। इसके लिए संसद में, विधानसभा में पारित हो, हाँ। जो वही व्यक्ति चुनाव लड़े हाँ। जिसका बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़े। हाँ। ऐसा कानून होना चाहिए, हाँ। तब ये देश का और कितने तक पढ़ा रहे कि आप उसको चुनेंगे? कितनी पढ़ाई लिखाई किया रहे कि आप उसको चुनेंगे? कितने पर आज जो हालात है, जो एक चपरासी के लिए हाँ। इंटर पास लिया जाता है, हाँ। और एक एमएलए एमपी को वो औंठा छाप को चुना जाता है, इसको कौन बदलेगा? ठीक है, चलिए सवाल का जवाब मैं ले लूंगी, क्योंकि इस पर तो बीजेपी और आरजेडी दोनों ही पार्टियां घिर जाएंगी जिस तरह के आरोप हैं। बताइए सवाल। देखिए, ये जो अभी सरकार है, ये बीजेपी और जदयू का गठबंधन, हाँ। और माननीय प्रधानमंत्री का जो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार है, हाँ। वो बिहार आते हैं तो सहरसा से एक ट्रेन देता है आपको हाँ। पलायन के लिए। जो लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में जा रहे हैं, तो सहरसा से एक नया ट्रेन दिया जाता है लंबी दूरी के लिए, और गुजरात जाते हैं तो फैक्ट्री की बात करते हैं। आखिर इस तरह की बातें बिहार में क्यों की जा रही? बिहार में क्यों नहीं फैक्ट्री लगाई जाती है? बिहार में क्यों नहीं? तो कौन फैक्ट्री लगाएगा? किससे उम्मीद लग रही है कि वो फैक्ट्री लगाएगा? बिल्कुल जनसुराज प्रशांत किशोर जी जो विजन लेकर के आए हैं बिहार में, हाँ। वो बिल्कुल बदलाव की बात कर रहे हैं, और पूरा बिहार अब तैयार है इस बदलाव के लिए। ठीक है, क्या जनसुराज को मौका दिया जाएगा? थोड़े इधर वाले खड़े हो जाइए, पूछे अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर हाथ उठाएंगे। हाँ। मेरा सवाल जनसुराज पार्टी से है कि उनका मुद्दा है पलायन को लेकर के। तो पलायन की राजधानी है सहरसा, सहरसा से सबसे ज़्यादा पलायन होता है। तो वो मजदूर के लिए ऐसा क्या करने वाले हैं अगर वो सत्ता में आते हैं? दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जो इसका रीज़न है पलायन का, यहाँ कोसी आता है और लोग तबाही से झेलते हैं जानबूझ, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बाहर जाने के अलावा। तो वो इस चीज़ को इतने साल से 20 साल से मतलब आप ये बता रहे हैं कि कोसी की वजह से सब कुछ डूब जाता है, तो लोगों के पास कुछ ऐसा साधन ही नहीं है बाहर जाने के अलावा, और बाहर जाकर मजबूरी करती है जनता। और वो अगर सत्ता में आते हैं तो इसको रोकने के लिए जो राजधानी है पलायन का सहरसा, आप पता कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में सहरसा को पलायन की राजधानी कहा जाता है। आप देख लीजिए, आप चलिए अगर मेरे साथ सुबह में आप अगर जाइएगा तो उनको पलायन जो करते हैं मजदूर, रात में ठहरने के लिए शेड नहीं है, जैसे दिल्ली में बनाया गया, यहाँ भी बनाया जाए। मजदूर उसमें सोए रहते हैं, फिर सुबह में ट्रेन पकड़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्रेन सुबह में खुलती है। तो उसके लिए क्या करना? अरे ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी ना, अगर शेड बना भी दिया जाए। पलायन को रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल होना चाहिए, और इसका जवाब भी सत्ताधारी पार्टी को देना। मैं इनके सवाल से सहमत हूँ। आप सुबह अगर 8 बजे राजधानी जाती है अमृतसर के लिए, उसमें जाइएगा तो इस तरह से ठूस ठूस के लेबर जाते हैं, उसमें देखिएगा तो मतलब समझ में नहीं। ये गलत बात है, इधर से नहीं, आराम से आराम से आराम से अपनी बात रखेंगे, उनकी बात हो जाए पहले। सुबह में 8:45 में राजधानी अमृतसर के लिए जाती है। पलायन का ये दशा है कि उसमें लेटरिंग रूम में ठूस ठूस के जाते हैं, इतने मजदूर भर जाते हैं। बहुत ज्यादा बुरा स्थिति, एक भी उद्योग धंधा सहरसा में नहीं लगा। तो कौन लग रहा है कि कौन बदलाव लेकर आ पाएगा? बिल्कुल, मेरा मानना है कि बदलाव लगातार होते रहना चाहिए, किसी भी सरकार आए 5 साल में बदलाव हो। 5 साल में बदलाव होना चाहिए। खड़े हो जाइए, आइए, पूछे पीछे वाले लोगों के पास चलते हैं, पूछे क्या सवाल है। मेरा सवाल जो आरजेडी के लोग हैं उनसे है और जन स्वराज से है।
कि दोनों लोग कहते हैं कि हम आएंगे तो पलायन रोकेंगे। दोनों लोगों के पास जो अभी पीआर का काम कर रहे हैं वो कहाँ के लोग हैं। दूसरी बात, अभी आरजेडी के लोग बार बार टीवी पे आके कहते हैं कि युवा जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो 15 साल में उन्होंने युवाओं के लिए इस सहरसा में कम से कम कितना शिक्षा का मंदिर खोला वो बताने की कोशिश करे, वो जो अब वो युवा के लिए करेंगे। क्योंकि कौन युवा के लिए करेगा? मतलब तेजस्वी युवा है और युवा मुख्यमंत्री होगा, उनका नारा है। तो वो 15 साल में युवा के लिए क्या किए जो अब करेंगे? 15 साल में शिक्षा में क्या उन्होंने योगदान? तो तेजस्वी यादव शिक्षा में करेंगे, नीतीश कुमार करेंगे, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। वो अपने मैनिफेस्टो में ला रहे हैं। तो जो 15 साल में कुछ नहीं किए वो अब क्या करेंगे? मतलब जब उनकी पार्टी का शासन था तो कुछ नहीं किया गया। आप उन्होंने ना एक स्कूल खोला ना एक कॉलेज खोला। वो बार बार कहते हैं ना चरवाहा विद्यालय खोला गया। जी, चरवाहा विद्यालय खोला गया और स्किल डेवलपमेंट के लिए ना तो आईटीआई ना तो पॉलिटेक्निक ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। उड़ीसा हमसे छोटा राज्य है, उसने उतने ही समय में उसी समय में कितना इंजीनियरिंग कॉलेज आईटीआई और पॉलिटेक्निक। चलिए मैं इस सवाल का जवाब ले लूंगी। खड़े हो जाइए, पूछिए सवाल क्या है। हाँ, हम लोकल सहरसा के मुद्दा पे बात करेंगे। अभी वो आरजेडी के बोल रहे थे जो यहाँ कुछ नहीं हुआ है। हम उनसे पूछना चाहेंगे जो 15 से 20 में उनके विधायक थे वो एक भी काम यहाँ का गिना दे सहरसा में उनके विधायक द्वारा क्या किया गया। अभी देख लीजिए आप सहरसा में। तो 15 से 20 वाला सवाल पूछा जाएगा। 20 से 25 में किया है विधायक जी ने? पूरे किए हैं, आप देख लीजिए क्या क्या काम किए हैं। यहाँ का ओवरब्रिज का काम शुरू हो गया है। जाके मत्स्यगंधा में देखिए ग्लास ब्रिज बन रहा है। यहाँ का नगर निगम, यहाँ के नगर निगम विधायक जी के ही इसी हुआ है। ठीक है। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेज का स्वीकृति हो गया है। आप यहाँ 400 एकड़ जो इंडस्ट्रियल के लिए हुआ है। ठीक है, ये सब काम किया गया है। बताइए क्या है? यहाँ 134 करोड़ से वाटर स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम का कार्य हुआ है। एयरपोर्ट का काम हुआ है, नया रेलवे स्टेशन बना है, मत्स्यगंधा में ग्लास ब्रिज बन रहा है जो पर्यटन में पूरे विश्व स्तर पे जाना जाएगा। जिस तरह राजगीर है उसी वो कह रहे हैं कि पलायन की राजधानी बन चुका है। मैं सारा काम गिना रहा हूँ एनडीए सरकार का, पूरा तो सुन लीजिए आप। ओवर ब्रिज का काम यहाँ हो रहा है, मेडिकल कॉलेज हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। अभी 45 करोड़ के नाला और सड़क जो ये बोल रहे थे, हम लोग जब से होश संभाल रहे हैं 40 वर्ष उम्र है। यहाँ एक मीरा सिनेमा रोड और विद्यापति नगर कभी ठीक नहीं था, लेकिन अभी वो बना है रोड और नाला उसमें। और जितना जर्जर सड़क नाला था वो सारा यहाँ बना है। 20 से 25 का ये सारा काम है। इससे 15 से 20 जो आरजेडी के विधायक थे वो क्या क्या किए जरा गिनाएं। ठीक है, चलिए मैं सवाल का जवाब ले लूंगी। पूछ लीजिए। आपकी मूछें नथुलाल जैसी हैं? पूरे देश में मैंने पूछा आपकी मूछें नथुलाल जैसी हैं? जो समझिए, ये जो पूरे देश में जो है सो बिहार में जो विकास हुआ है वो कहीं भी किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। बिहार में इतना विकास हो गया है, हुआ है जो वास्तविक है। बिहार में इतना विकास हो गया है कि दूसरे किसी राज्य में हुआ ही नहीं। किसी भी राज्य में नहीं हुआ। कोई बोलता है तो समझिए वो झूठा बोल रहा है। झूठ ही बोल रहे हैं। जनसुराज आरजेडी झूठ बोल रहे हैं। सारा का सारा आदमी नाटक और झूठा बोल रहा है। एनडीए का जो प्रत्याशी है वो 1 लाख वोट से जीतेगा। इतना बड़ा मार्जिन से जीत जाएगा। अगर नहीं जीतेगा तो 100 जूता मारिएगा। अरे नहीं नहीं, ये सब मारना पीटने की बात। 100 जूता यहाँ का पब्लिक हमको मारेगा अगर 1 लाख वोट से लोग झाड़ नहीं जीता तो। अच्छा, हमका इतना ज्यादा ही काम हो गया। 1 लाख से कम से हारेगा, जीतेगा तो जो कहिएगा। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, अब पहले से डर गई मैडम। उनके प्रशांत किशोर बोले हम राघु परसों लड़ेंगे, आज वो उसने किया जो हम नहीं लड़ेंगे। पहले वो डर गए, पहले सरेंडर कर गए, तो वो क्या बोलेंगे? अच्छा, आपको लग रहा है कि वो पहले ही सरेंडर कर गए हैं? जो पूछ चुके हैं वो नहीं पूछेंगे, जो नहीं पूछे हैं उनका सवाल बताइए। देखिए, विकास बहुत अच्छे तरह से हुआ है। हम लोगों के शहर में बहुत अच्छे से विकास हुआ है। विकास में कोई कमी नहीं है। अब विकास उन्हें नहीं दिखेगा जिनके आंख पे राजद का चश्मा लगा हुआ है, उन्हें विकास नहीं दिखेगा। आरजेडी का चश्मा किसकी आंखों पर लगा हुआ है जिसको नहीं दिख रहा है विकास? हाथ उठाइए। आरजेडी का कौन सपोर्टर है यहाँ पर? आप हैं आरजेडी का? बताइए। कह रहे हैं ये तो चश्मा नहीं लगा है, लेकिन पूछ लेते हैं। कह रहे हैं कि जिसकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है आरजेडी का, उसको विकास नजर नहीं आ रहा है। सहरसा में कुछ भी अभी विकास नहीं हुआ। यहाँ पे पेपर मिल बेनापुर में आज कई वर्षों से बंद है। अभी तक ले चलो माननीय विधायक जी से हम आग्रह करेंगे, भले आप जीतिएगा लेकिन सहरसा में विकास नहीं चाहिए। सहरसा में विकास नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।